हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड, अभी शाम के बजे हैं 7:30 और मैं अपनी वीडियो शाम के 7:30 बजे से स्टार्ट कर रही थी क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है। तो यहाँ पर बेटा लेटा हुआ है, इसको दवाई देकर भी लेटाया है क्योंकि मौसम भी ऐसी चल रही है, बेटी की भी तबीयत ख़राब है तो सही से वीडियो भी नहीं बन पा रही है। तो फ्रेंड देखिए, जो कल मैं ब्लाउज स्टिच कर रही थी, देखिए मैं आते ही अपना जो काम था, खाना पीना मेरा सब कुछ हो चुका था और यहाँ पर देखिए मैंने अपनी स्टिचिंग कर रही हूँ। ब्लाउज ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुका है, वो आपके साथ में दिखा देती हूँ। क्योंकि देखिए, जब हम हमारे पास में टाइम होता है ना, हम लगता है ना कि बहुत टाइम है, तो कल मैं भी यही सोच रही थी कि कल मैं इसको बना लूँगी। लेकिन देखिए, आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कल सुबह से हम निकले हुए, पहले डॉक्टर के यहाँ गए थे, फिर मेरी जो ननद है उनके पास गए थे और बस आज आकर मैंने जस्ट खाना बनाया है, शाम के खाने की प्रिपरेशन की है और उसके बाद ही मैं देखिए अपने लग गई हूँ। बेटा भी सो गया है तो फिर मैंने सोचा चलिए इसको छोड़ देती हूँ और मैं भी आपको ब्लाउज़ दिखा देती हूँ कि कैसा मैंने इसका ब्लाउज़ का डिज़ाइन बनाया है। सो फ्रेंड देखिए, ये बना दिया है मैंने ब्लाउज़ और यहाँ पर ना इसमें मुझे पट्टी लगाकर फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए बनकर रेडी हुआ। इस तरीके का मैंने गला बनाया है, तुरपाई करनी है और बैक साइड से भी ये देखिए इस तरीके का बनाकर रेडी किया है क्योंकि उनका गला 8 इंच का था और थोड़ा सा उसमें डिज़ाइन देना था। तो ये इस तरीके का मैंने बनाया है। बैक साइड पट्टी लगा दी है, मैंने अभी स्टिच की है ताकि फिटिंग लगाने में आसानी रहती है। तो अगर ब्लाउज़ में भी आप फिटिंग दोगे ना, तो पहले जो भी टिच बटन होते हैं ना, इनको एक साइड पट्टी को अटैच करके तभी हम फिटिंग देते हैं ना, तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें मुझे डोरी लगानी है तो डोरी में बनाऊंगी। बाजू अभी लगाई नहीं है, वो मशीन पर रखी हुई है, तो इसमें थोड़ा सा कपड़ा कम था तो जॉइंट लगाकर मुझे बाजू बनानी थी। सो फ्रेंड देखिए, आज सुबह से ही मैं इतनी बिजी हूँ और मुझे ये वाला ब्लाउज़ आज शाम को ही देना है। तो मैं इसको क्या करती, अगर मैं इसको टाइम पर छोड़ देती कि मैं इसको कल करूँगी तो ये कंप्लीट नहीं हो पाता। लेकिन कल रात मैंने इसकी कटिंग की थी और हस्बैंड आए थे रात को 10 बजे, तो मैंने अपना टाइम निकाल कर जितना हो सकता था इसको कर लिया। क्योंकि जब एक हाउसवाइफ घर के काम के साथ साथ कुछ काम करती है ना, तो वो टाइम निकालना पड़ता है सभी के। जिसके बाद मेरे पास एक कमेंट्स भी था कि दीदी, घर के काम के साथ साथ में टाइम ही नहीं होता है कि मैं सिलाई भी कर पाऊँ। देखिए, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मैं भी घर के काम करती हूँ, बच्चे भी हैं साथ में, बच्चों की तबीयत का भी ध्यान देना पड़ता है, इनकी दवाई का, इनके खाने का टाइम होता है। और कितनी बार मैं अपनी मशीन पे बैठती हूँ तो कितनी बार उठना भी पड़ता है मुझे, क्योंकि बच्चों का साथ है तो वो भी काम ज़रूरी है और जो मैं सिलाई कर रही हूँ वो भी ज़रूरी है। लेकिन अगर हम इस बात को समझेंगे ना कि हमें ये काम कंप्लीट करना है, तो हम उसको कैसे भी करके मैनेज करेंगे। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है पूरा दिन में, मैं सोने की कोशिश नहीं करती हूँ कि दिन में मुझे सोना भी ज़रूरी है, क्योंकि सोने के लिए रात बनी है और रात सोने के लिए ही है। दिन भर अपने काम करो। अगर हम सुबह से तैयार रहेंगे ना काम करने के लिए, तो सुबह से लेकर शाम तक जब तक मैं सोने का टाइम नहीं होता है, तब तक मुझे अगर आधे घंटे का भी टाइम है मेरे पास, उस आधे घंटे में भी मैं सिलाई करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा काम चलाना है, मुझे अर्निंग करनी है। तो एक हाउसवाइफ इसी तरीके से काम करती है, साथ में बच्चों को भी हैंडल कर दिया। क्योंकि मैं सुबह उठी थी, सुबह उठकर मैंने 10 बजे तक सारे घर के काम करे, बच्चों को डॉक्टर के यहाँ पर दिखा कर लाए थे। उसके बाद 12-1 बजे हम आए थे। उसके बाद मैं गई थी, अपनी ननंद रहती है मेरी यहीं पास में ही, तो उनके यहाँ पर गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना कहीं आना जाना नहीं हो रहा था और कहीं घूमना फिरना, थोड़ा सा बाहर निकलना, माइंड फ्रेश होता है, वो सब भी ज़रूरी है। तो बच्चों को लेकर मैं उधर चली गई थी, हस्बैंड ऑफिस गए थे 12 बजे। उसके बाद मैं आई हूँ 5 बजे, लेकिन मुझे याद आया कि ये ब्लाउज़ मुझे देना है, तो ये अच्छा है कि मैंने रात को ही कर लिया था। तो देखिए, एक हाउसवाइफ ना अपने घर के काम के साथ साथ अगर कुछ अर्निंग करना चाहती है ना, तो टाइम कभी नहीं होता है उसके लिए, प्रॉपर टाइम कभी नहीं मिलता है। बस अपने बिजी दिन में से ही ना थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि, देखिए कभी कभी मेरे पास 2 घंटे होते हैं सिलने के लिए, कभी 3 घंटे होते हैं। तो ऐसा होता है कि कभी नहीं भी होते हैं, क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना घर में, उनकी तबीयत भी ऐसी होती है, तो फिर थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उस टाइम में ना करें। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर 15 मिनट भी है ना, तो 15 मिनट में चलो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो तुरपाई ही कर लेती हूँ। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं घर बैठे अर्निंग कर रही हूँ, मेरा पूरा दिन बिजी भी रहता है ना, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे कुछ अर्निंग हो। बहुत अच्छा लगता है अगर हम दिन के भी 500 रुपये कमा रहे हैं ना, एक दिन के,
तो वो बहुत बड़ी बात है। रही बात कि सिलाई जल्दी कैसे करें, कस्टमर कैसे आएंगे, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं ना, तो कस्टमर को गेन करने का एक ही तरीका है। देखिए, सबसे पहले अगर आप होम बुटीक कर रहे हो चाहे बाहर आपका बुटीक है, सबसे पहले आपको देखिए अपने आप को भी अच्छा रखना है, अपने आप को मेंटेन रखना है। क्योंकि जब हम होम बुटीक करते हैं ना, चलो बाहर बुटीक करते हैं, शॉप है बाहर, तो अच्छे से ऐसे तो जा नहीं सकते हैं घर के उसमें, बाहर अच्छे से जाते हैं जिससे कि एक अलग सा ही लुक आता है। देखिए, घर पर हम काम करते हैं ना, तो ऐसे नहीं है कि बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े कुछ भी पहन रहे हैं, गाउन पहन रहे हैं, उसी में स्टिचिंग कर रहे हैं, तो इस चीज़ से भी फ़र्क पड़ता है। अगर हम होम बुटीक कर रहे हैं ना, तो खुद को देखिए फिट रखना है, बालों में कंघी वंगी, अपने आप को सही रखो, कपड़े अच्छे से पहनो जिससे कि अगर कोई कपड़े सिलवाए भी उसको भी रखे कि हाँ साफ़ सुथरा है, तो कपड़े भी अच्छे ही सिलता होगा। क्योंकि इस चीज़ का ना, आप मानो ना मानो, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हम गंदे से रहेंगे ना, तो जल्दी से कपड़े सिलवाने के लिए कोई आता नहीं है। अगर हम खुद को फिट रखेंगे ना, अच्छे कपड़े पहनेंगे, ठीक है, तो उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अच्छे कपड़े पहनकर घर में रहो, घर को अपने साफ़ सुथरा रखो। अगर आपके पास कोई इतनी जगह नहीं है जिसमें कि आप अपनी स्टिचिंग का सामान रख सको, भले ही आपके पास छोटा सा कॉर्नर है, मेरे पास भी देखिए बाहर का रूम है, इसी में मैं अपनी स्टिचिंग करती हूँ, लेकिन मैंने एक कोना ऐसा बनाया हुआ है जहाँ पर मेरा सिलाई का सामान रखा है। कोई आए तो उसको लगे कि हाँ यहाँ पर कोई कपड़े सिलाई करते हैं अच्छे से, ठीक है, क्योंकि कस्टमर भी ये चीज़ें नोटिस करता है कि कौन कैसे किस तरीके से कर रहा है। मेरे पास भी और भी कपड़े सिलते हैं। तो देखिए, एक रहने सहने का भी तरीका होता है। अगर होम बुटीक में कपड़े सिलवाते हैं, तो मेरे पास कुछ कस्टमर ऐसे भी आते हैं जिसको ये लगता है कि अगर 1 महीने के लिए भी कपड़े रखे रहेंगे तो यहाँ पर सेफ रखे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि किसी के कपड़े अगर आते हैं तो वो भी टेंशन फ्री होकर रख के चला जाए कि यहाँ पर कपड़े हमारे सेफ रहेंगे। तो मेरे पास कस्टमर यही बोलते हैं कि हमारे पास अगर 15 दिन या महीना भर भी कपड़े आपके पास रहें तो कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से सिल कर दो, ठीक है। दूसरी चीज़ है, देखिए, आप जो भी आजकल ट्रेंडिंग डिज़ाइन चल रहे हैं ना, नेक डिज़ाइन चल रहे हैं या फिर गले के डिज़ाइन चल रहे हैं, बाजू के डिज़ाइन चल रहे हैं, उनको बनाने की कोशिश करें, अपने कपड़ों पर ट्राई करें, उनको पहने, जिससे कि कस्टमर को भी लगे कि हाँ इस तरीके का। क्योंकि जो हम हाउसवाइफ होती है ना, हाउसवाइफ छोड़ो, लेडीज़ होती है ना, तो उनको लगता है, हम लेडीज़ों को ना एक दूसरे की चीज़ें देखकर अच्छा लगता है, हाँ ये बहुत अच्छा है, चलिए इसी तरीके का हम बनाते हैं। क्योंकि आजकल ना फैशन ज़्यादा चल गया है, ट्रेंडिंग कपड़े ज़्यादा चल गए हैं, तो सब सोचते हैं कि ये वाला डिज़ाइन हम भी पहने। तो कोशिश करो जो भी आजकल चल रहा है वही डिज़ाइन बनाने की कोशिश करो। अगर आपके पास कस्टमर के कपड़ों पर नहीं बना सकते हैं तो खुद के कपड़ों पर ट्राई करो, पुराने कपड़ों पर ट्राई करो, लेकिन अच्छी अच्छी अलग अलग चीज़ें बनाने की कोशिश करो। दूसरी चीज़ थी कि दीदी फिनिशिंग कैसे लाएं। तो देखिए, अगर आपको कपड़े में फिनिशिंग चाहिए तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए बता रही हूँ, जब भी आप कपड़ा कटिंग करते हैं ना, तो कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लें, उसके बाद ही कपड़े पर कटिंग करें, क्योंकि जो भी रिंकल्स वगैरह होते हैं ना वो निकल जाते हैं प्रेस से, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप स्टिचिंग कर लेते हो, जैसे कि गला बनाते हो, बाजू का डिज़ाइन बनाते हो, जहाँ पर हम तुरपाई वगैरह करते हैं, उनको अच्छे से प्रेस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा से स्टिचिंग कीजिए, क्योंकि देखिए जब हम प्रेस करते हैं ना, तो जो छोटी मोटी कमी होती है वो छिप जाती है। प्रेस करने से ना फिनिशिंग आती है कपड़े में। तो आप प्रेस करके ही कपड़े को स्टिच करें स्टार्टिंग में। अगर देखिए आप कस्टमर को अच्छी फिनिशिंग के साथ में कपड़े दोगे ना, तो वो आपके पास दोबारा भी आएगा। आप कहीं भी रहें, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर मेरे ऐसे हैं जो दूर भी चले गए लेकिन फिर भी मेरे पास ही कपड़े देते हैं, तो थोड़ा सा विश्वास भी होता है, ठीक है। रेट भी थोड़े ऊपर नीचे करने होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका एक फ़िक्स रेट है। जो आपके रेगुलर कस्टमर हैं उनके लिए थोड़ा एडजस्ट भी करना होता है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, भले ही आज मेरे पास में मैं जितनी भी सिलाई बताऊंगी उतने ही दे देंगे लोग बाग, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, तभी आपके कस्टमर गेन होते हैं। अपना बिहेव अच्छा रखो, एक लर्निंग एटीट्यूड रखो, यानी कि जो आपसे आता भी नहीं है उससे तब भी आप ऐसा रखो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि कस्टमर ना नोटिस करता है इन सब चीज़ों को। आप अगर कोई डिज़ाइन बताएगा ना, आप थोड़ा सा आनाकानी करोगे तो उसको लगेगा कि ये अच्छे से नहीं कर पाता, ठीक है। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो ताकि दूसरों को भी कॉन्फिडेंस आए। कॉन्फिडेंस के साथ ही जो भी काम करना चाहते हैं ना, कुछ भी काम करो आप, छोटा बड़ा कुछ भी हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, जब भी आपका काम अच्छा चलेगा, ठीक है फ्रेंड। और अगर अपने आप में आपको देखिए स्पीड बढ़ानी है, तो सबसे पहले मैं जो भी कटिंग करती हूँ ना, मैं रात के टाइम ही कटिंग करती हूँ। जो भी कपड़े की, भले ही मुझे कितनी रात हो जाए,
लेकिन कपड़े की कटिंग मैं हमेशा रात को ही करके रखती हूँ। उसका सारा सामान जितना भी, अगर मुझे ब्लाउज़ बनाना है या कुर्ता बनाना है, उससे रिलेटेड सामान, कैंची, धागा, बुकरम वगैरह जो भी कुछ होता है, मैं मशीन के पास रखती हूँ रात को, ताकि सुबह मैं जल्दी जल्दी अपने घर के काम करूँ और स्टिचिंग करूँ। इससे देखिए, अगर हम दिन में 1-2 ब्लाउज़ भी बना रहे हैं ना, कम से कम 4-5 ब्लाउज आराम से बना लेंगे हम। हाउस वाइफ हैं जो घर के काम भी करती हैं और स्टिचिंग भी करती हैं। तो मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं घर के काम भी करती हूँ, 2 बच्चे भी हैं, ठीक है, इनका भी खाना होता है, स्कूल का काम है, होमवर्क वगैरह, लेकिन उसके बाद भी मैं 5 से 6 ब्लाउज़ एक दिन में स्टिचिंग कर सकती हूँ, अगर मैं रात को कटिंग करके रखूँ और उनसे रिलेटेड सारा सामान मैं मशीन के ऊपर रखती हूँ, ताकि फटाफट से जो भी कपड़ा सिल रही हूँ उसका सामान मुझे मिल जाए। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। तो फ्रेंड देखिए, ये ब्लाउज़ मेरा स्टिच हो चुका है और ये आज शाम तक मैंने रेडी कर दिया है। तो कल सुबह मुझे करना है, थोड़ा सा इसमें काम बाकी है, जो मैं तुरपाई वगैरह का है वो मैं कर लूँगी बाद में। सो फ्रेंड, वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जो भी चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।